हेलो बच्चों। मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज से एक दिन पहले यानी कल आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से बताए थे कि हम क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं? तो उसी के रिगार्डिंग आज हम कुछ तथ्य देखेंगे और हम आज क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज से क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। किस चीज का? तो क्लास 10th, CLASS क्लास 10th का न्यू बैच हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। BATCH क्या कर रहे हैं? BATCH आज से हम क्या कर रहे हैं? क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं उनके लिए भी इस चैनल पे आज से एक महत्वपूर्ण सेशन चालू चालू होने वाला है। जो क्या? तो न्यू बैच। और न्यू बैच का आप लोग मतलब समझते ही है कि आज से आप लोग का क्या होगा। तो आप लोग का जीवन का एक नया अध्याय चालू होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो 9 वर्षों में जितने तैयारी किए हैं वो सब कुछ मायने नहीं रखता है इस क्लास के बाद, यानी इस क्लास में आने के बाद। क्योंकि आप लोग जो 9 वर्षों तक जितने तैयारी की थी और उसका कोई भी एग्जाम नहीं दिए थे, लेकिन इस यानी एक वर्ष जो इस क्लास में पढ़िएगा 10th में, उसका रिजल्ट आप लोग का भविष्य तय करेगा कि आप लोग कहाँ तक जाइएगा और अपने जीवन में क्या सब हासिल कर पाएंगे। तो यह आप लोग के लिए यह जो बैच है एकदम रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग का जीवन निर्धारित करने वाला यह बैच होने वाला है। तो इस बैच से आप लोग जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़े ताकि उनकी भी भविष्य अच्छी हो सके। और आप लोग जितने से जितना इस वर्ष मेहनत करेंगे, इधर उधर थोड़ा कम ध्यान देंगे, तो आप लोग अपने जीवन में बेहतर करेंगे। क्योंकि यह इस क्लास का जो रिजल्ट होता है वो अपने घर के व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को और अपने रिलेशन के व्यक्ति सभी को संतुष्ट कर देता है कि बच्चे किस और जाएगा और किस और नहीं जाएगा। यानी कि यह दिखा देता है कि बच्चे पढ़ने लायक है या नहीं। क्योंकि पेरेंट्स इस क्लास का रिजल्ट देखने के बाद बच्चे पे क्या होते हैं? ट्रस्ट करते हैं, यानी विश्वास करते हैं। अच्छा आप स्कोर करेंगे तो आपके गार्जियन जो होते हैं आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक होंगे, ताकि आप आगे भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और अपने गार्जियन का नाम रोशन करें। लेकिन आप इस क्लास में क्या कीजिएगा? अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर कीजिएगा, तो क्या होगा? आप लोग का जो रिजल्ट खराब होगा तो गार्जियन का भी क्या होगा? आशाएं टूट जाएगी और गार्जियन भी क्या करेंगे? तो आप लोग को पढ़ने ना देकर कहीं इधर उधर भेज दे, यानी कहीं कमाने के लिए भेज दे सकते हैं। तो आप लोग इस जो नया अध्याय आज से चालू हो रहा है उसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और अपने जीवन को एक अच्छे यानी बेहतर बनाने के लिए आप लोग आज से जुड़ जाइए मेरे साथ। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का क्या देखेंगे? न्यू बैच चालू हो रहा है। आज फर्स्ट डे है। क्या? फर्स्ट डे है आज क्लास 10th का। और आज हम लोग देखेंगे मैथ के बारे में। मैथ का कुछ सिलेबस देखेंगे। क्या देखेंगे? मैथ का कुछ सिलेबस देखेंगे कि मैथ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम मैथ को 3 भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे? मैथ को 3 भागों में बांट देंगे और हम अच्छी तरीके से मैथ के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो हम कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ाना चालू कर दे जो बच्चे को समझ में ही नहीं आए और बच्चे अपना पढ़ाई पे से मन उठा ले, ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ना छोड़ दे। इसीलिए हम क्या करेंगे? तो कुछ जो अच्छे चैप्टर होंगे उसे हम कवर करेंगे अभी, ताकि जो बच्चा नहीं कुछ समझने लायक हो, यानी जिसको पढ़ने का इच्छा भी ना हो,
इस क्लास में आने के बाद और पढ़ने का इच्छा ना हो, उनको भी पढ़ने की इच्छा जग जाए और वो भी कहे कि सर हमें अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, अच्छी तरीके से हमें बता रहे हैं, तो हम पढ़ें और अच्छा अपना स्कोर करें, यानी अच्छा रिजल्ट लाए और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं मैथ के बारे में। मैथ में कितने चैप्टर है? CHAPTER चैप्टर, यानी प्रश्नावली आप लोग के क्या है, अपने आप लोग के जो बुक में मैथ का 15 प्रश्नावली है, यानी 15 चैप्टर है और उसमें कुछ प्रश्नावली अलग अलग कर दिए, जैसे 15 में शायद 2 है, 15.1 और 15.2, इस प्रकार से। जैसे 5 में 4 है, 1 में 1.1, 1.2, इस प्रकार से जो प्रश्नावली दिया गया है, यानी चैप्टर कितना है, मात्र 15 है और उसी में क्या है, तो कुछ प्रश्नावली अलग से दिया गया है, यानी उसी को आसान शब्दों में, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन को थोड़ा आगे कर दिए हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। उसके बाद थोड़ा जो हार्ड क्वेश्चन है मध्यम वर्ग का, उसको 1.2 में कर दिया गया है। मान के चलिए 1.1 में थोड़ा हौला है तो 1.2 में थोड़ा उससे थोड़ा हार्ड होगा, मध्यम वर्ग के जो क्वेश्चन होंगे, और 1.3 जो होगा उसमें थोड़ा हार्ड होगा, जो सभी बच्चे बनाएंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, तो शिक्षक का क्या होगा, शिक्षक का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो 1 होता है उसमें शिक्षक एक कुछ पॉइंट बता देंगे, तो वो ये जो 1.1 होगा, इस प्रकार से किसी भी चैप्टर में आप जो देखे होंगे 5.1 है, तो 5.1 में जो 5.1 में कुछ एक दो कुछ हम सवाल बता देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन 5.2 में आप लोग को थोड़ी कठिनाई होगी, और 5.3 जैसे होगी तो उसमें थोड़ी अधिक परेशानी होगी, और आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन में शायद क्या होगा, तो एक लेक्चर देखने की जरूरत हो सकती है, या प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ी अच्छी तरीके से समझने की जरूरत होगी, उसके बाद ही आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 15 चैप्टर मैथ में है उसी को हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। यहां से देखिए 1 2 3 4 और 5, उसके बाद क्या है 6 7 8 9 और 10। ये क्या है, सॉरी इसको अलग कर देते हैं, ये हम लोग 4 भाग कर देते हैं, इसको 4 भाग कर देते हैं, 10 11 12 और 13, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 14 और 15। हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैथ है उसको 4 भागों में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, ये जो मैथ है आप लोग का मैथ जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी है जो एनसीईआरटी जो मैथ है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो 4 भागों में बांट देंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे, देखिए हम यहां से चालू करेंगे, ये जो 1 2 है और ये 6 7 8, ये आप लोग के एग्जाम में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। इस सब्जी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं कि इसमें और इसमें नहीं देखने को मिलता है। ये जो जो चैप्टर है, इस 2 चैप्टर से ही करीब 10 मार्क क्या ए आर के 10 मार्क्स का आप लोग के एग्जाम में आता है, मात्र इस 2 चैप्टर से। तो यह भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को भी देखना परम जरूरी है। लेकिन हम चालू क्या करेंगे, तो देखिए लास्ट से चालू करेंगे तो बच्चे कहेंगे कि क्या, जो हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्ट सर क्या करती है मैथ को खत्म ही कर दिए। इस कारण से हम क्या करेंगे, चालू करेंगे यहाँ से। ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट भाग है, यहाँ से हम चालू करेंगे। क्या करेंगे, ये दूसरा भाग है और इसको हम तीसरा भाग में देंगे, और ये जो है ये थोड़ा टफेस्ट होता है, इसको हम चौथा भाग में देंगे, इसको हम चौथा भाग में देंगे। और देखिए ये 3 जो आप लोग समझ लीजिएगा 3 भाग, तो ये चौथा भाग आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग तुरंत बना देंगे। इसमें थोड़ा क्या है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन इसको बनाने की जो प्रक्रिया, इस जो 4 चैप्टर है इसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, एक पेज से ज्यादा की होती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे इस चैप्टर से थोड़ा दूर रहते हैं। क्योंकि इस जो ये जो जितना चैप्टर है, ये इसी सभी चैप्टर में बच्चे को क्या होता है, तो 100 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, यानी एग्जाम में 100 नंबर इसी चैप्टर से ला लेते हैं। तो इस चैप्टर को
नहीं देखते हैं ज़्यादा, लेकिन हम आप लोग को क्या करेंगे, ये सभी पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को नॉलेज में बढ़ोतरी हो, आप लोग आगे भी पढ़ाई करें, उसमें भी आप लोग को ज़रूरत जो इस सब की होगी वो सब आप लोग को काम आएगा। तो हम लोग चालू करेंगे। देखिए ये जो टर्म है इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ से चालू करेंगे। क्या, पहले 5 देखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। फर्स्ट टर्म है उसको उल्टा कर देंगे, पहले 5 देखेंगे, उसके बाद 4 देखेंगे, 3 देखेंगे, 2 देखेंगे, 1 देखेंगे। उसके बाद दूसरा टर्म है उसको भी हम उल्टा कर देंगे और इसी प्रकार से सभी को देखते चलेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, 5 चैप्टर। आप लोग कहिएगा कि सर ये क्या लिख दिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए इस सभी को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग को यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिए कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो टर्म है 5 से 1 तक इसको पढ़ेंगे। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग पूरा पूरा एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। सिर्फ साइंस, और ये साइंस जो होता है वो आप लोग भारती भवन का पढ़िएगा मेरे से। नहीं तो एनसीईआरटी भी साइंस लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे। और भारती भवन में थोड़ा डीपली दिया रहता है, तो आप लोग भारती भवन का बुक ले लीजिएगा, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए इसको मिटा दिए और आज हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में क्या है, समांतर श्रेणी, एपी जिसे कहते हैं। क्या, एपी। आज हम लोग देखेंगे मैथ का। क्या, मैथ का हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर, CHAPTER चैप्टर 05। क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एपी। एपी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये आप लोग का चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसमें अंतर समान हो। क्या हो, समांतर श्रेणी किससे कहते हैं, जिसमें अंतर समान हो। आप लोग कहेंगे कि सर एक चैप्टर से क्यों नहीं चालू किए, क्योंकि एक चैप्टर थोड़ा हार्ड है और कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ चले और अच्छी तरीके से समझते हुए चले, ताकि क्या हो, उनको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे ये समांतर श्रेणी चालू करें 5 नंबर चैप्टर एपी। एपी का अर्थ क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, समान समान हो जिसका अंतर अंतर जिसका अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, कोई हम ले लिए कोई संख्या EX, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेंगे, कोई पद ले लेंगे, कोई सूची ले लेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा आप लोग देखिएगा, 2 4 6 8। इस सभी में देखिएगा आप लोग 2 का गैप हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ये डॉट 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 20, ये जो दो का अंतर सभी में आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी सभी में समान अंतर आ रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। समान अंतर, जिसमें जिस भी संख्या में समान अंतर आए, यानी जो एक सूची दिया रहेगा, कोई भी सूची दिया रहेगा उसमें समान अंतर आएगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, उसे एपी के रूप में कहेंगे, यानी समांतर श्रेणी होगा वो। और जिसमें समान संख्या नहीं आए, समान अंतर नहीं आएगा, संख्याओं के बीच की अंतर समान नहीं आएगा, तो क्या कहेंगे, उसे एपी नहीं कहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एपी कितने प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, यहां से देख लेते हैं एपी कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग लिखते भी चलिएगा, जितना हम अभी बताए हैं वो सभी लिखते भी चलिएगा। एपी 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एपी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, परिमित एपी, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। प्रमित एपी में क्या होता है, जिसका अंतिम वाला पद दिया हो उसे प्रमित एपी कहेंगे, और जिसका अंतिम वाला पद नहीं दिया होगा उसे अपरिमित एपी कहेंगे। क्या,
प्रमित एपी किसे कहेंगे? जिसका का अंतिम पद दिया हो उसे प्रमित एपी कहेंगे। परिमित एपी कहेंगे, या कहते हैं। प्रमित एपी कहते हैं। और जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, प्रमित एपी का एग्जांपल जैसे 2 4 6 8 ... 20। देखिए 20 जिसका अंतिम पद, देखिए ये जो 2 का पहाड़ा है, ये 2 का जो एक सीरीज चल रहा है, एक सूची चल रहा है, इसका अंतिम पद 20 दिया गया है, तो ये क्या आ जाएगा? एक प्रमित एपी आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, 5 10 15 20 ... 50। ये जो अंतिम पद दिया गया है 50, वो क्या आ जाएगा? तो प्रमित एपी के रूप में आ जाएगा। प्रमित एपी के रूप में ये आ जाएगा। उसके बाद अपरिमित एपी में क्या आ जाएगा? अपरिमित एपी जिसका, अपरिमित एपी में लिखिएगा जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी जैसे क्या लिखेंगे? 3 या 6 9 12 6 9 12 15 ... यानी जिसका अंतिम पद कोई नहीं दिया हो, ... लगा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अपरिमित एपी। और जिसका अंतिम पद दिया हो उसे क्या कहेंगे? प्रमित एपी। प्रमित एपी। एपी क्या होता है? एपी 2 प्रकार का होता है। एपी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में एपी कहते हैं। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। हम समांतर श्रेणी को एपी क्यों लिखते हैं? क्योंकि यह लिखने में थोड़ा आसान होता है और ये इंग्लिश उच्चारण है। क्या? एपी का जो है समांतर श्रेणी का इंग्लिश वर्ड है। इसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। और एपी जो होता है यानी समांतर श्रेणी होता है, वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक प्रमित एपी होते हैं और एक अपरिमित एपी। प्रमित एपी कौन से होते हैं? तो जिनका अंतिम पद दिया हो उसे हम लोग प्रमित एपी कहेंगे, और जिनका अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित एपी कहेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसका जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका हम कुछ यहाँ पे क्या दे देते हैं, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी इसका फॉर्मूला भी हम लिखा देंगे। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और इसका फॉर्मूला हम दिखा देते हैं। 1 मिनट आप लोग लाइन, 1 मिनट आप लोग रुकिए। इसको आप लोग लिख ही लीजिएगा, आप लोग को काम आएगा। आप लोग को जो करेस कोर्स होगा उस टाइम में यह काम आएगा। ये पूरा काहे मिट गया भैया? आप लोग समझने का भी कोशिश कीजिएगा, और आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्या हो, दूसरे बच्चे को भी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके और दूसरे बच्चे भी अपने तैयारी में 4 चांद लगा सके। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है। चलिए, और आप लोग कह रहे होंगे कि सर साइंस का अभी साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, मैथिली, इंग्लिश ये सब क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो हिंदी, मैथिली और सोशल साइंस ये सभी हम पढ़ाएंगे आप लोग को क्या 1 महीने के बाद, यानी ये जो अभी क्या चल रहा है जनवरी के बाद फरवरी के हम लोग मिड में यानी
मध्य में फरवरी के जो दूसरा वीक होता है उसमें हम लोग चालू कर देंगे क्या, तो साइंस को भी चालू कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, एपी। एपी का अर्थ क्या होता है, समांतर श्रेणी। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी समांतर श्रेणी। ये हम लोग का चैप्टर का नाम था। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए इसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं एनवा पद का। एन ए एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद। ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद। और क्या होता है, डी बराबर होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। ये आप लोग को आगे काम आएगा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका। अंतिम पद बराबर क्या होता है, अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम पद बराबर ए एन। अंतिम पद किसे कहते हैं, ए एन को। ए एन को। और अंतिम पद बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, पद। एन बराबर यहां लिख देते हैं एन बराबर पद। एन यानी पद, कौन से पद है वो होता है एन। अंतिम पद बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। अंतिम पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी अंतिम पद, ए एन माने अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद। ए जो होता है वो प्रथम पद होता है। और एन, एन यानी पदों की संख्या। पद जो होती है कोई भी संख्या, जैसे 10 होगी तो 10 एक 10वें पद निकालिए तो वो क्या आ जाएगा 10। वो अंतिम पद जो आ जाएगा 10, यानी पद की संख्या 10 आ जाएगी। और डी यानी सार्व अंतर, जो इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो इस चैप्टर का जो जिससे यह चैप्टर बना है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, डी। सार्व अंतर से ही यह चैप्टर निकला है। समान हो जिसका अंतर उसे ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समान अंतर वाले सूची को समांतर श्रेणी के रूप में हम लोग जानते हैं। और वही कहा जा रहा है, अंतर को ही यहाँ पे दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकाले। जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 5 ये क्या 2 4 6 8 डॉट 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 का 10वां पद निकाले। 10वां पद ज्ञात करें। ये हम लोग का मान के चलिए क्वेश्चन है। क्या, एक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हल। और फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला से पहले ये देख लीजिएगा प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद ए है। तो ए बराबर प्रथम पद क्या है, ए है। और ए बराबर यहाँ पे देखिएगा ए बराबर 2 दिया गया, तो 2 इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद सार्व अंतर डी है। तो क्या कीजिएगा, डी जो है, डी में से क्या, डी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। डी बराबर होता है, क्या होता है, A2 माइनस A1 बटे, सॉरी हाँ यही होता है, A2 माइनस A1। यानी जो ये जो पहला संख्या है यानी A1 का मान हो जाएगा, दूसरा संख्या A2 का मान हो जाएगा, तीसरा संख्या A3 का मान आ जाएगा। ये A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। और A10 के यानी 10वां पद निकालना है तो A10 तक जाएगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरे पद जो है 4, उसमें से 2 घटा देंगे तो ये D1 का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, कम से कम 3 D का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D का मान कैसे निकल जाएगा, यहाँ से देखिएगा दूसरा पद 4 है, 4 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में से 2 घटाने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी D का मान कितना आ गया, 2। और कौन सा पद निकालना है, तो 10वां पद। देखिएगा यहाँ पे 10वां पद निकालना है, 10वां पद यानी ए और एन के जगह पे 10 लिखेंगे क्योंकि 10वां पद निकालना है। और बराबर क्या करेंगे, यही फॉर्मूला का देखेंगे। तो पहले क्या, ए प्लस, तो ए का मान कितना है, 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है तो 10, तो 10 देंगे, माइनस का 1 इंटू का डी का लें कितना 2। यानी हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं,
यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग फार्मूला लिखिएगा और बनाइएगा। और हम इसके बाद ये जो लेक्चर खत्म होगा, यानी कल जो हम लेक्चर लाएंगे आप लोग को, जो इस चैप्टर को चालू करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ए tan बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग देखिएगा। ए tan बराबर यहाँ से 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और डी यानी डी का मान कितना है 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 9, ये क्या आ जाएगा 2, और 9 को गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा 18 प्लस 2, तो ए tan बराबर कितना आ जाएगा 20। ए यानी 10वें पद का मान क्या आ जाएगा, 10वें पद का मान 20 आ जाएगा। जैसे आप लोग दो का 2, 2 3 4, 2 3 6 इस तरह से करते हैं और 10 बार गुना करते हैं 2 को, तो कितना आता है 20 आता है। उसी प्रकार से यहाँ भी एपी का मान देकर आप लोग निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और अभी तक जो भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, जो भी बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है, कितना अच्छा से हम पढ़ाते हैं आप लोग को। तो यह सेशन जो होगा आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग अपने क्या होगा तो अपने जीवन को इसी सेशन से निर्धारित कर सकते हैं, यानी ये जो क्लास होता है आप लोग को निर्धारित करता है कि आप लोग किस ओर जाएंगे। तो चलिए, आप लोग लाइक जितना कीजिएगा उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम उतना ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। और आप लोग को कोई भी परेशानी हो आप लोग को समझने में, तो आप लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करके बताइएगा कि सर इस चीज़ में हमें परेशानी होती है और ये चीज़ हम कैसे पढ़ें ताकि हम बेहतर कर सकें। और आप लोग इस सभी को उतारते भी चलिएगा ताकि आप लोग को आगे काम आए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।